अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, क्या हाल चाल है सबके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेहतर हूँ पहले से। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। जी हमजा ठीक है, तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। जी जी, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत दुआएं की हैं, मैंने ग्रुप में भी देखा था। जी थैंक यू महविश। जी डाइट तो मेरी सादा ही है। कोई ज्यादा मैं स्पाइसी चीजें नहीं खाता। आज माइट भी हमारा लास्ट लेक्चर हो, इसी लेक्चर में ही हम इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे, ईमेल मार्केटिंग को। नहीं, ईमेल मार्केटिंग का ही हमारा पेंडिंग था और ईमेल मार्केटिंग ही आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने इंट्रो तो उसका स्टार्ट कर लिया था। जी जी, अभी आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, काम करें, तो फिर इंशाल्लाह इंटरेक्शन तो रहेगा सबके साथ। जी जी, ईमेल मार्केटिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग का जो फ्री के दो टूल्स हैं, मेल चिम को देखेंगे, एक्टिव कैंपेन को देखेंगे, क्लेवियो जो था उसका तो मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे दिया था। मेल चीम का भी जो फ्री वर्जन है उसमें फॉर्म कैसे बनता है और ईमेल लिस्ट कैसे बनती है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। इसी तरह हम एक्टिव कैंपेन में देखेंगे। दो ऑप्शन के। जी बड़ा अच्छा टाइम रहा सबके साथ। जब ये अभी ये कोई हाफ और जो है हम लेक्चर के एंड का वो रखेंगे। और जो 130 मिनट्स हैं, 1 और 30 मिनट, उसमें अभी हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जी जी, घंटे में आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी हम जरा ना ईमेल मार्केटिंग के सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस, बेहतर है तबीयत मेरी पहले से। जी ट्रेनीज, हमने इंट्रो का स्टार्ट लिया था और उसके बाद हम कुछ ये ऑटोमेशन के मैंने दिखाए थे आप लोगों को, इमेजेस वगैरह।
अभी हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग मेक्स इट इजी टू पर्सनलाइज कंटेंट फॉर बेटर रिस्पॉन्स रेट्स। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जब आप थोड़ा होके ईमेल्स करते हैं तो उससे ओपन रेट कहते हैं, क्लिक करके जो सब्जेक्ट लाइन में आपके पास कोई ईमेल्स आ रही होती है इनबॉक्स में, क्लिक करके जो ईमेल को ओपन करते हैं उसको ओपन रेट बोलते हैं। तो बेटर रिस्पॉन्स रेट्स मतलब कि ये ओपन रेट की ही बात हो रही है इसमें, कि अगर आप पर्सनलाइज उसका जो फर्स्ट नेम को यूज करेंगे, हाई फर्स्ट नेम, तो इससे ज्यादा चांसेस होते हैं ईमेल के ओपन रेट के परसेंटेज बढ़ने के। तो ये फीचर हमारे पास होता है ईमेल की टूल्स के अंदर, कि हम फर्स्ट नेम को कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है या कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, हम उसका फर्स्ट नेम को कॉल करवा सकते हैं अगर हमने बल्क में ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं मैं। ये मेल चिम का ही डैशबोर्ड है। इसमें ये देखेंगे आपके पास एटिक सारे होते हैं मेल के, टोटल ईमेल सेंट आ रहे हैं, एवरेज ओपन रेट का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, टोटल रेसिपेंट क्लिक्स, उसके अंदर जो हमने लिंक डाला हुआ है, चाहे वो ई कॉमर्स की साइट का प्रोडक्ट पेज का है, चाहे वो किसी ब्लॉग पेज का है। मैंने आपको बताया था कि जो ईमेल्स होती हैं वो इंफॉर्मेशनल भी होती हैं, जिसमें हम नर्चर कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं। फिर कुछ प्रमोशनल ईमेल्स भी होती हैं जिसमें हम अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या सर्विस बेच रहे होते हैं। तो उसके अंदर फिर हम ईमेल के स्क्रिप्ट के अंदर लिंक डालते हैं। वो हमारी प्रोडक्ट पेज का भी हो सकता है, कोर्स का भी हो सकता है, सर्विस पेज का भी हो सकता है, ताकि यूजर जब ईमेल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको रीड करके, जो भी हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ईमेल सेंड करने का, वो क्लिक करके वो जो हमारा लैंडिंग पेज है वहां पे वो विजिट कर सके। तो ये टोटल रेसिपेंट्स क्लिक्स हैं, वो जो लिंक डाला होगा ईमेल के अंदर, ये उसके क्लिक्स हैं। अब टोटल सब्सक्राइबर्स 105 है, टोटल अनसब्सक्राइब जिन्होंने ईमेल जो ऑटोमेशन आप सेंड करते हैं उसमें कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब ही रहने दिया, उस ऑटोमेशन को, उस ईमेल ऑटोमेशन को, और कुछ ने रीड करके एंड पे नीचे लिखा होता है अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट। तो हर यूजर के पास ऑप्शन होता है कि उस लिस्ट को सब्सक्राइब भी रहने दे सकता है और अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, जिसको ईमेल फ्लोट हो रही होती है। ठीक है, ये कैंपेन 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये उसके स्टैट्स हैं। इस तरह से डैशबोर्ड इसका एनालिटिक्स का होगा मेल चिप का। कैप्चर ईमेल्स, ईमेल्स को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अब ऐसा भी होगा कि मार्केट के अंदर अगर आप कोई हेल्थ नीच से काम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अगर कोई बेच रहा है ईमेल की लिस्ट, वो कहता है कि जी मेरे पास 10,000 ईमेल्स है, 20,000 ईमेल या 50,000 ईमेल्स हैं जो हेल्थ से रेलिवेंट ऑडियंस की है। तो आप वो ईमेल लिस्ट बाय कर लेते हैं। बाय करके अगर आप उनको ईमेल की ऑटोमेशन सेंड करते हैं बना के, तो वहां से इतने ज्यादा, मतलब कि उस ईमेल कैंपेन से अगर आप कोई बेच रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे सप्लीमेंट हेल्थ से रिलेटेड, तो इतनी ज्यादा कन्वर्जेंस नहीं आएंगी। वो इस वजह से नहीं आएंगी क्योंकि आपका उस लिस्ट के जो ईमेल की लिस्ट है, कॉन्टेक्ट के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ, वो आपके ब्रांड को नहीं जानते हैं ना। तो कभी भी ईमेल मार्केटिंग से अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते लिस्ट आपने कैप्चर ना की अपनी वेबसाइट के थ्रू। आप खुद कैप्चर करेंगे, वो खुद ड्रॉप करेंगे ईमेल आके न्यूज़लेटर में आके। अभी मैं आपको पॉपअप और न्यूज़लेटर की एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से कभी भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऐसा पॉपअप ओपन हो जाता है।
अनलॉक 10% ऑफ टुडे व्हेन यू साइन अप फॉर ईमेल एंड टेक्स्ट। तो यहाँ से ईमेल्स जो आप ग्रैब करेंगे, उसको अगर आप कोई प्रमोशन सेंड करेंगे, कोई ऑफर सेंड करेंगे, तो कन्वर्जन रेट ज्यादा आएगा। अगर आप किसी से लिस्ट बाय करके सेंड करेंगे तो आपको इतनी ज्यादा कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरी एग्जांपल है। अभी न्यूज़लेटर की एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख, गेट एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड एक्सपर्ट एडवाइस। अब ये है साइन नाउ। ठीक है, ये वेबसाइट पे ही लगा हुआ है न्यूज़लेटर। ये पॉपअप है, कुछ बिल्ट इन भी होते हैं, किसी ने फुटर से पहले लगाया होता है। ये भी पॉपअप है। ठीक है, अभी हम कोई वेबसाइट के ऊपर भी देख लेते हैं एग्जांपल। ये देखें, ये फील्ड्स बनी हुई हैं नीचे, नेम, ईमेल और ये साइन अप का बटन। ये फुटर से पहले लगा होता है, ये न्यूज़लेटर का सेक्शन बना होता है, इसको न्यूज़लेटर बोलते हैं। अब यहां से अगर आप कैप्चर करेंगे ईमेल्स, पॉपअप से करेंगे, न्यूज़लेटर से करेंगे, या आप करेंगे लीड मैग्नेट से। लीड मैग्नेट का किस किस को याद है? किस दी है पॉपअप और न्यूज़लेटर की? ठीक है, अब अगर हम पॉपअप, न्यूज़लेटर से ईमेल लिस्ट, उसकी लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, या हम लीड मैग्नेट से लिस्ट बिल्डिंग करेंगे ना, कैप्चर ईमेल्स करेंगे, तो वो यूजर खुद से ड्रॉप कर रहा होगा अपनी ईमेल अब उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके ना। तो इस तरह की लिस्ट से हमें ज्यादा कन्वर्जन रेट्स मिलते हैं कंपैरेटिवली, अगर आप कोई बाहर से बाय कर लें, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी ये जो एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास, हाउ टू कैप्चर ईमेल्स, लीड मैग्नेट, ई बुक शीट ऑफ टिप्स एंड रिसोर्सेज, वाइट पेपर्स और केस स्टडीज, अ वेबिनार, फ्री ट्रायल्स और सैंपल्स, अ फ्री कोट और कंसल्टेशन, अ कूपन। मतलब कि इस टाइप की जो ऑफर्स देंगे आप। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये पहले भी हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि इन चीजों से कोई वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रहे हैं, तो वो जो ई बुक होगी, वो जो बंदा उसको डाउनलोड करेगा, यूजर, उसको कुछ वैल्यू ऐड कर रही हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। या चीट शीट है तो वो, या कुछ रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, या कोई वेबिनार कर रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही होगी, तभी आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा उस लिस्ट के साथ। आप उसको कल को कोर्स बेचेंगे तो वो बाय कर लेंगे। अगर वो आपने वैल्यू एडेड चीज उनको नहीं प्रोवाइड की लीड मैग्नेट की सूट में, आप अच्छे रिजल्ट्स कन्वर्जन रेट के नहीं मिलेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? जी अफीफा, लीड मैग्नेट में यही है कि आप उसको कोई फ्री में कोई रिसोर्स दे रहे हैं, वैल्यू एडिड, तभी वो आपको अपनी ईमेल देगा ना। चीट शीट भी एक जैसे इन्फोग्राफ का पता है आपको? इन्फोग्राफ का, जी मुनीब आपको, अच्छा इसका भी नहीं पता।
मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको इन्फोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, उसके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये डिजिटल मार्केटिंग की चीट शीट बनाई है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको चीट शीट बोलते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये एक चीट शीट है। अब ये देखे कितनी उसने कॉम्प्लेक्स चीट शीट बनाई हुई है। ये देखे, सोशल प्लेटफॉर्म चीट शीट। ठीक है, क्लैरिटी हुई है आपको मुनीब? जी जी, कोई भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके आप शेयर करते हैं ना किसी के साथ, अब ये किसी डिजाइनर से भी आप डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपकी, ये जिसने ये रेडी करवाई है, जिस ब्लॉग ने, ये ब्लॉग का जो नेम है, अब ये तो ये फ्री ब्लॉग है ना, ये देखें, निक स्पाइलर medium.com, ये फ्री का ब्लॉग है। medium.com के ऊपर फ्री का उसने एक ब्लॉग क्रिएट किया है। उसके ऊपर ये उसने काफी एफर्ट करके और ये एक चीट शीट बनाई है, डिजिटल मार्केटिंग टर्म चीट शीट। तो ये बैकलिंक के लिए बनाई हो इसने। 47 फॉलोअर्स हैं इसके। अब यही कंटेंट इसने उठा के यहाँ लिख दिया है, वही उसने इमेज के ऊपर लिख दिया होगा, और वो उसकी जो है चीट शीट वो रैंक कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग का चीट शीट। ये अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये तो इसने मेरा ख्याल है बैकलिंक के लिए लिया है अपने ब्लॉग के ऊपर, है ना, इसने बैकलिंक दिया है medium.com का। अब medium.com के ऊपर ट्रैफिक देख ले कितनी ज्यादा है। ये देख, 137 मिलियन ऑडियंस है पर मंथ की। ठीक है, और यूएस में रैंक है। अब इमेज से इसके पास अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, अगर इसने बैकलिंक बनाया होगा अपनी साइट का, तो वहां पे भी इसकी ट्रैफिक इसके ब्लॉग के ऊपर भी जा सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वेबसाइट का पॉपअप की एग्जांपल जो हमने अभी गूगल करके देखा है। अच्छा, कुछ होते हैं एग्जिट इंटेंट पॉपअप एग्जांपल, कि जब आप वेबसाइट को क्रॉस करने लगती है ना जाके, तो साथ ही एग्जिट इंटेंट पॉपअप एग्जांपल, मतलब कि इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है। लिविंग ऑलरेडी, ठीक है, फर्स्ट नेम, ईमेल, और इतने % डिस्काउंट ले लें कि मत बंद ना करें, कुछ ना कुछ बाय कर लें। इस तरह का जो पॉपअप है, किस किस ने एक्सपीरियंस किया है एग्जिट इंटेंट का? यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे सकता हूँ, एक जो है वो बना होगा यहाँ पे, साइन अप फॉर्म्स। अब ये देखें, ये फॉर्म मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये ईगो की साइट के ऊपर। फॉर्म सबमिट रेट है 4.6%, सबमिटेड फॉर्म 359।
ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये। अब ये देखें इसमें वन टाइम जो नया यूजर है, कोई भी नया यूजर जो वेबसाइट पे आएगा, उसके लिए हमने 10% कूपन एक अरेंज किया हुआ है। वो वन टाइम ही शॉपिंग कर सकता है। वो आके ईमेल देगा हमें वेबसाइट पे और कंटिन्यू करेगा। अगली जो स्क्रीन होगी ना, अगली स्क्रीन के ऊपर उसका कोड होगा, कूपन कोड। समझ आ रही है ट्रेनिस? अब जो भी ईमेल यहाँ पे दे रहा है वो इंटेंशनली दे रहा है कि मैंने कूपन रिडीम करना है। 10% डिस्काउंट जितनी भी वो शॉपिंग होगी वन टाइम फर्स्ट यूजर को दे रहे हैं। जो भी फर्स्ट विजिट करेगा वेबसाइट के ऊपर, उसको ये पॉपअप आएगा नजर, वो ईमेल देगा, कंटिन्यू करेगा और उसको कूपन मिल जाएगा 10% वन टाइम डिस्काउंट। अब यहां से कुछ लिस्ट बिल्डिंग हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं एग्जिट। अब ये देखें फॉर्म टाइप क्या है, पॉपअप। ठीक है, 359 ईमेल्स आ चुकी हैं सबमिटेड फॉर्म। तो इस तरह से लिंक करेंगे। अब ये देखें किस लिस्ट में जा रहा है, ऑल सब्सक्राइबर्स ऑन शॉपिफाई की एक लिस्ट बनाई है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑडियंस के सेक्शन में लिस्ट एंड सेगमेंट्स में लेके जाता हूँ। अब ये जो है ऑल सब्सक्राइबर्स ऑन शॉपिफाई, 422 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। अब ये बन रही है 6 जुलाई से, ये बन रही है लिस्ट। अब मुझे पता चलेगा कि अब इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इनको मैं कोई नई ऑफर बना के और इनको सेंड कर दूंगा। अब ये जो चीजें, ये जो लिस्ट बन रही है, विन बैक अपॉर्चुनिटी, रिपीट बायर्स, पोटेंशियल परचेजर्स, वीआईपी कस्टमर्स, ये बिल्ट इन बना रहा है, क्लेवियो बना रहा है। क्योंकि इसको हमने लिंक किया हुआ है शॉपिफाई के साथ। क्लेवियो के कितने जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं या जितने इसके रिपीट बायर्स हैं, वो खुद से ही लिस्ट बना रहा है। ये देख, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट वन 9410, ये मैंने कोई इसका डाटा एक्सपोर्ट किया था शॉपिफाई से। एक्सपोर्ट करके यहाँ से मैंने अपलोड कर दी। इसको फिर मैंने कैंपेन भी सेंड की थी। एक ऑफर थी समर क्लियरेंस सेल की, तो मैंने एक कैंपेन यहाँ से सेंड की। पहले मैंने क्रिएट लिस्ट सेगमेंट पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने अपलोड की। अब ये देखिए लिस्ट, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी मैंने नेमिंग कर दूंगा कोई भी, जैसे लिस्ट वन लिखा हुआ है मैंने, ये लिस्ट वन टैग उसको मैंने दिए। नेमिंग करने के बाद यहाँ पे मैं लिस्ट टू कर सकता हूँ, लिस्ट टू। ठीक है, न्यू क्रिएट कर सकता हूँ लिस्ट टू। ये देखे नया टैग क्रिएट हो गया। क्रिएट लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपलोड करने पड़ेंगे कॉन्टैक्ट, अपलोड कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और जो मेरे पास ईमेल की लिस्ट होगी, सिलेक्ट इट फ्रॉम योर कंप्यूटर, 50 MB फाइल साइज है, CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब मेरे पास 3.5 लाख कस्टमर का डाटा है।
अब ये एक पड़ी हुई है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डॉट CSV में ही है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। अब यहाँ से इसकी मैं मैचिंग कर रहा हूँ कि ईमेल की फील्ड जो है ईमेल को मैच कर ले, फोन नंबर। ठीक है, ये अब मुझे नहीं पता ये क्या इसके अंदर है, मुनीबा मोहसिन कराची, इसको सिटी कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम होगा, मुनीबा मोहसिन। इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेम और इसको कर देते हैं लास्ट नेम। वैल्यू को हम एम्प्टी रहने देते हैं, क्योंकि ये जो ईमेल की लिस्ट है ये फेसबुक के लिए थी आई थिंक, जो हम जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फेसबुक की ऑडियंस के लिए वैल्यू का कॉलम बनाया होगा, हम इसको अनचेक कर देते हैं, अनचेक करने के बाद इंपोर्ट रिव्यू कर देते हैं और स्टार्ट इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये काफी बड़ी शीट है, मोर देन 300,000 कॉन्टेक्ट है इसके अंदर। अब 7 रिकॉर्ड्स की इनवैलिड उसमें, अब 1331 रिकॉर्ड स्किप। ये टोटल थी 36,000 की शीट, और उसमें से जो वैलिड थे वो 34,000, बाकी उसने कहा कि ये स्किप हो गए। ठीक है, अभी मैं लिस्ट के सेक्शन पे दोबारा आऊंगा तो लिस्ट 2 मेरे पास यहाँ पे आ गई है। ये देखिए लिस्ट 2, ये आज ही हमने क्रिएट की है। इस तरह से हम कॉन्टैक्ट को अपलोड कर सकते हैं। ये जो डाटा था ये शॉपिफाई से एक्सपोर्ट किया हुआ कस्टमर डाटा था। अब इसकी तो रेलिवेंसी होगी ना, जो कस्टमर ने बाय किया है, अब यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब जैसे ये कैंपेन है, ये पहले मैंने समर क्लियरेंस की कैंपेन सेंड की थी, जैसे ये लास्ट मंथ सितंबर में। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कैंपेन से 12,499 की सेल्स आई थी कैंपेन सेंड करने से। ये एक दिन ही चली थी 1 सितंबर को, ये देखिए। ठीक है, 1 सितंबर को चली थी, उसके बाद बाकी ये जितनी भी सेल्स आ रही हैं 3,37,000, ये फ्लोज से आ रही, ये ऑटोमेटेड फ्लोज है। 1 सितंबर से 30 सितंबर, 1 मंथ की रिपोर्ट है। अब ये देखिए इसमें ओपन दिखा क्लिक रेट, जो उसके अंदर हमने लिंक दिया था उससे रेलिवेंट है क्लिक रेट। अब ये मेरी ईमेल की कैंपेन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, व्यू कैंपेन करता हूँ। ये थी कैंपेन, बिगेट समर सेल, सेव अप टू 70% ऑफ ऑन एंटायर स्टॉक, ग्रैब योर फेवरेट वन बिफोर स्टॉक वेंट अवे, शॉप नाउ। ये बटन लगाया, इसके ऊपर मैंने जो हमारी कलेक्शन थी, सेल वाली कलेक्शन थी वेबसाइट के ऊपर,
उसका मैंने लिंक लगा दिया था। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए डिस्काउंट वीक के ऊपर मैं चला गया। तो हमने कैंपेन एक लैंडिंग का लिंक दिया। अब क्लिक रेट जो है वो शो कर रहा है इसको। ओपन रेट है, जैसे ही किसी के इनबॉक्स में ईमेल गई उसने क्लिक किया और ओपन की। अब यहां तक सबको समझ आ गई। ये क्लेवियो से डिजाइन हुआ था उस्मान। क्लेवियो हर बिल्डर जो भी है ऑटोमेशन टूल है उसके अंदर आप बना सकते हैं। मेल चिम पे भी बन जाएगा, एक्टिव कैंपेन में भी बन जाएगा, हर टूल में बिल्ड ये बन जाएगा, पॉपअप बन जाएगा। ठीक है। अभी अगर हमने नई कैंपेन फ्लो करनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर, ठीक है, ईमेल को चूज करेंगे, क्रिएट कैंपेन करेंगे। ठीक है, कैंपेन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आज की डेट और ये टाइम। यहाँ से टैग है, आप कौन सी लिस्ट है, लिस्ट हमने कौन सी बनाई है, लिस्ट टू, जिसके अंदर हमने कॉन्टेक्ट ऐड की, उसको हमने टैग लगाया था लिस्ट टू। अब लिस्ट टू में 34,000 ईमेल हमारे मैप कर लिए, हमने रख लिए। सेंड टू, ठीक है, लिस्ट टू को हमने सेंड करना। अगर किसी ईमेल को एक्सक्लूड करना है तो हम यहाँ से इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ट्रैकिंग ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये अब ये यूटीएम ट्रैकिंग का यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है ना, जो मैं आपको बिल्ड पैरामीटर्स यहाँ पे जाके आपकी जो भी कैंपेन है, ये गूगल का जो टूल है इसका ट्रैकिंग टेम्पलेट बना के इसमें लिख देंगे हम ईमेल, कैंपेन मीडियम ईमेल। यहाँ पे हम उसका जो लैंडिंग यूआरएल है जहाँ पे हमने भेजना है, जैसे डिस्काउंट वीक अगर मैं चला रहा हूँ कैंपेन तो मैं समर क्लियरेंस सेल है तो समर क्लियरेंस सेल पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यूटीएन डाल दूंगा, यहाँ पे मैं भेजना चाह रहा हूँ। और कैंपेन सोर्स जो है वो हम क्लेवियो लिख देते हैं। कैंपेन आईडी है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समर क्लियरेंस सेल 6/10/2022। और इसका हम ये यूटीएम का कोड उठा लेते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से वैल्यूज देनी है तो हम क्लेवियो कैंपेन, कैंपेन नेम, कैंपेन आईडी और वैल्यू, कस्टम डालना है तो हम यहाँ पे कस्टम भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसको कंटिन्यू, कंटिन्यू टू कॉन्टेक्ट। अब मेरे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स आ जाएंगे। टॉपिक हम बना सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ओनली भी बना सकते हैं, एचटीएमएल भी बना सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट लाइन किस तरह की होनी चाहिए, अगर मैं ये समर क्लियरेंस की कैंपेन चला रहा हूँ तो सब्जेक्ट लाइन किस तरह की होनी चाहिए ताकि मेरा जो ओपन रेट है वो बढ़ जाए।
समर क्लियरेंस प्रोडक्ट्स। तो हम ये अगर लिखेंगे तो कोई भी यूजर अब इनबॉक्स में जाएगा तो जिस इस तरह की अगर हेडलाइन होगी, सब्जेक्ट लाइन होगी, तो ओपन रेट हमारा बढ़ जाए। ठीक है ट्रेनिस। अब ड्रैग एंड ड्रॉप जो पॉपुलर है मैं इसी को चूज करता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पे ईमेल जो है मेरे पास टेम्पलेट्स आ गए। अब ये क्लेवियो के बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अब वो कोई किसी डिजाइनर से पहले वाला मैंने डिजाइन नहीं किया हुआ था, वो ऐसे ही मैंने किसी टेम्पलेट को चूज किया। चूज करने के बाद उसको मैंने एडिट किया। जैसे ये वाले को मैंने एडिट किया 4 जुलाई से तो मैं इसी को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये लोगो है, यहाँ पे मैं लोगो चेंज कर दूंगा। ये लोगो पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले का मैंने अपलोड किया हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ये लोगो लग गया। इसको टेक्स्ट को मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे अपना जो लिंक है उसको मैं चेंज करूंगा। शॉप सेल है, लिंक यूआरएल है, तो यहाँ से मैं ये तो यूटीएम का आ गया। डिस्काउंट वीक का कॉपी करूंगा लिंक और यहाँ पे मैं लगा दूंगा। जी ट्रेनीज, अब इसकी जो बॉडी का टेक्स्ट है वो जल्दी से लिख के बताएं मुझे। ये भी मैं बताता हूँ कैसे लिंक करना है। अभी आप लोगों को अफसा मैंने बताया ना कि वो फॉर्म मैंने कैसे क्रिएट किया था, वो दोबारा से हम नया क्रिएट करके वेबसाइट पे कैसे लिंक करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसके जो बॉडी का टेक्स्ट है जल्दी से लिख के बताएं मुझे चैट में। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन करने के बाद हम इसको करेंगे सेव। अब ये सोशल लिंक्स हैं, ये भी चेंज करने पड़ेंगे आपको।
ठीक है ट्रेनीज, अब यहाँ पे हमारी जो ऑफर है वो हम यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फ्री शिपिंग ओवर ऑर्डर ऑफ ₹1499। इसको कर लिया सेव। ये हमारी टेम्पलेट रेडी हो गया। सेव कंटेंट करेंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि अगर आपने दो रेडी कर लें, ए बी टेस्ट करके देख लें, एक का आप कलर स्कीम चेंज कर दें या टेम्पलेट ही चेंज कर दें, दूसरे का चेंज कर दें, कैंपेन आपकी वही रहेगी। तो ए बी टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कंटेंट एंड सेंड टाइम्स टू ऑप्टिमाइज योर ईमेल। ठीक है, कंटिन्यू टू रिव्यू करेंगे और हम इसको सेंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो कैंपेन है ये सेंड हो जाएगी। अब ये लिस्ट कौन सी थी? लिस्ट 2 जो हमने स्मार्ट सेंडिंग सब्जेक्ट लाइन फॉर्म एंड रिप्लाईज कंटेंट और ये ट्रैकिंग, इसको मैं यहाँ से स्केड्यूल भी कर सकता हूँ और सेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी, वो नहीं लगती, लेकिन वो मेरा अपना बिजनेस तो नहीं है, ये क्लाइंट का ही है ना, 99 वाली बात। तो इस तरह से हम ईमेल सेंड करते हैं कैंपेन। और जैसे अभी बात करी थी अफसा के हमने लिंक कैसे किया शॉपिफाई, शॉपिफाई को जब हमने लिंक क्लेवियो का अकाउंट बनाया तो उसने पूछा कि ये शॉपिफाई वाला जो स्टोर है इसको आप लिंक करना चाहते हैं, तो हमने वो लिंक कर दिया क्लेवियो को शॉपिफाई के साथ। लिंक करने के बाद अब हमने पॉप लगाया, फॉर्म लगाया, साइन अप फॉर्म, जो मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा था। ठीक है, ये वाला फॉर्म बनाया। अभी मैं अगर दोबारा करता हूं क्रिएट साइन अप फॉर्म, ठीक है, मेरे पास ये टेम्पलेट आ गए, इसी को मैंने यूज किया था पॉपअप को। ठीक है, अभी मैं दोबारा इसको यूज कर लेता हूं। अब यहाँ पे मैं अगर कोई नई लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं नई भी लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, न्यूज़लेटर कर लेता हूँ कि जो भी इस फॉर्म को साइन अप करेगा वो न्यूज़लेटर की जो मेरी लिस्ट है जिसको मैंने नेम दिया है न्यूज़लेटर, उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मल्टी स्टेप ईमेल एंड एसएमएस, और मैं करता हूं क्रिएट फॉर्म। ठीक है, अब यहां से मैं इसको चेंज कर लूंगा, इसकी इमेज चेंज कर लूंगा। ये देखिए रिप्लेस इमेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ स्टाइलिंग इसकी चेंज कर सकता हूँ। अब ईमेल ऑप्ट इन का मतलब है जब उसने ईमेल यहाँ पे डालनी है तो ये होगा, और उसके बाद ये एसएमएस का ऑप्ट इन है, तो एसएमएस वाला तो हमें नहीं चाहिए ना, हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ईमेल ऑप्ट इन, यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ ईमेल टेक्स्ट है और ये आ जाएगा। जैसे ही वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एसएमएस ऑप्ट इन का ऑप्शन है, कलेक्ट फोन नंबर फॉर एसएमएस मार्केटिंग, आस्क फॉर रिचर इंफॉर्मेशन फॉर बेटर टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, ब्लैंक सेटअप, प्रेफर अ ब्लैंक स्टेप, क्रिएट वन फ्रॉम स्क्रैच।
ये देखिए, अब यहाँ पे अगर मैंने कोड देना है, ऑप्ट इन का ये वाला है, ईमेल डालेगा। उसके बाद अगर मैं ब्लैंक सेटअप पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये कूपन है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ये सक्सेस मैसेज आ जाएगा, उसके बाद थैंक्स फॉर साइन अप। ये कोड जो है स्क्रिप्ट, अगर आपने इंस्टॉल द साइन अप फॉर्म कोड ऑन योर वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले साइन अप फॉर्म एंड कलेक्ट ईमेल्स ऑन योर साइट, यू नीड टू कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट बिलो बॉडी टैग ऑन एवरी पेज यू वांट टू डिस्प्ले द फॉर्म। ठीक है, जिस जहां पे भी आपने ये फॉर्म डिस्प्ले करवाना है, तो ये कोड आपको बॉडी फॉर्म में लगाना पड़ेगा। अब जो ये न्यूज़लेटर की लिस्ट में जाएगी, इस फॉर्म में आके यहाँ पे डिटेल्स अपनी देगा, ईमेल सबमिट करेगा। बाकी फ्लोज की मैंने बात की थी। इसके अंदर जितने भी फ्लोज बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अबंडेंट कार्ड, ब्राउज, अबंडेंट है, थैंक यू, वेलकम सीरीज, ये बिल्ट इन है। ठीक है, एडिट फ्लो, ये मैंने आपको एडिट फ्लो करके भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में, कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें, प्लेस ऑर्डर्स का है, वो कहाँ से उठा रहा है? आफ्टर समवन प्लेस ऑर्डर, आफ्टर समवन प्लेस ऑर्डर, तो फ्लो स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। After someone viewed product only include someone if checkout started zero times since starting this flow and has placed order zero times since starting this flow and has not been in this flow in the last 30 days. There has been a decrease in number of events recorded for your viewed product metric. ठीक है, ये कंडीशन बनी हुई है और उसी कंडीशन की बेस पे ये शॉपिफाई के साथ लिंक है, ये डाटा उठाता है और हमने इसको पब्लिक किया हुआ है, ये लाइव है फ्लो, ऑटोमेटिकली उसको ईमेल सेंड हो रही है। abundant card after someone checkout started only include someone if has placed order zero times since starting this flow। अगर उसने चेकआउट कर लिया लेकिन ऑर्डर नहीं प्लेस किया, तो इसको ये फ्लो स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये देखिए एडिट फ्लो, ये देखिए क्लिक क्रिएट। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको व्हेन समवन चेकआउट स्टार्टेड 4 घंटे वेट करने के बाद ये फ्लो सेंड हो जाता है। पहली ईमेल,
फिर भी अगर नहीं वो ओपन करता, फिर उसको 20 घंटे बाद ये दूसरी ईमेल चली जाती। योर कार्ट इज अबाउट टू एक्सपायर, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट इट लुक्स लाइक यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। डिलीवर्ड 1019 लोगों को ये डिलीवर हुआ है, इतने लोगों ने स्किप किया, 11,387 लोगों ने स्किप किया। अब ये वाली जो ईमेल है, ये तकरीबन 869 लोगों को डिलीवर हुआ, और वहां से ये ऑटोमेटेड होगा। अब ये 4 फ्लोज तो मैंने किए हुए ना लिंक, अगर मैं ब्राउज आइडियाज में जाता हूं तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, यहाँ पे बने बनाए कितने ही पड़े हुए हैं। ऑल इंटीग्रेशंस शॉपिफाई मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब शॉपिफाई के लिए और कौन कौन से हैं? 7 out of 10 shopping carts are abundant. Did you see something you like? Convert curiosity into cash with this basic browse. Browse abundant. Viewed few versus viewed many. ये एक बिल्ट इन बना हुआ है, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल स्प्लिट। हाई वैल्यू कार्ड वर्सेस लो वैल्यू कार्ड। क्लिक करता हूं, अब ये देखिए मैंने ये फ्लो बना हुआ है, मैंने एक पे क्लिक किया, बंडन कार्ड रिमाइंडर, ठीक है। यहां से टैग मैं कोई नहीं दूंगा, मैं इस फ्लो को कर देता हूं, क्रिएट कर देता हूं फ्लो, ठीक है। व्हेन समवन चेकआउट स्टार्टेड, वैल्यू इज लेस देन 100, 4 घंटे वेट करे। अगर उसने ओपन कर लिया इसको, तो 4 घंटे बाद उसको ये ईमेल फ्लोट हो जाएगी। अगर वो ओपन नहीं करता, ये कंडीशन नो की है, फिर 4 घंटे वेट करने के बाद ये ईमेल उसको सेंड हो जाएगी। इसका सब्जेक्ट होगा फॉर गेटिंग समथिंग हेयर्स 20% ऑफ, इफ लुक्स लाइक यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। फिर 20-20 घंटे का डिले है, फिर योर कार्ट इज वेटिंग, योर कार्ट इज वेटिंग एंड सो योर 20% ऑफ। अब ये जितना भी ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेटिकली होगी सेंड, अगर मैं इसको क्रिएट फ्लो करता हूँ। ये देखें, ठीक है। वैल्यू इज लेस देन 100। ट्रिगर कब ट्रिगर करेगा? जब उसकी वैल्यू अगर 100 से कम है। यहाँ पे तो डॉलर की उसने कंडीशन रखी हुई है ना, ये देखिए वैल्यू। तो यहाँ से मैं वैल्यू का चेंज भी कर सकता हूँ, कि अगर उसकी 1000 कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, 1000 कर देते हैं, 100 तो 500 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, ये देखो 500 हो गया, ठीक है। 500 मैंने इसकी वैल्यू कर दी है। उसके बाद ये फ्लो स्टार्ट होगा, एक ये सेंड होगी ईमेल उसको, ठीक है। इसको अगर मैं एडिट करके आपको दिखा दूं, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, एडिट ईमेल करते हैं। यहाँ पे ऊपर हम अपना पर्सनलाइज लोगो ऐड कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की इमेज उठा लेगा, उस आइटम का टाइटल उठा लेगा, उसकी क्वांटिटी उठा लेगा, उसकी करेंसी उठा लेगा। अब यहाँ पे मैंने अगर इमेज ऐड करना है ना, मैं टॉप पे यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर देता हूँ, ये लोगो सिलेक्ट कर, जिससे थोड़ा पर्सनलाइज हो जाएगी ना ईमेल, जैसे हमने ही बना के इसको सेंड किया। अब ये देखो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का फुल एड्रेस भी ऑटोमेटिकली वो फेच कर दे।
इसको मैं कर देता हूँ सेव कंटेंट। ठीक है, इसको कर देते हैं डन। इसको भी एडिट करते हैं, यहाँ पे भी हम अपना लोगो ऐड कर देते हैं। अब मुझे ये 20% का कोड जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको लाइव नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम कोई इस तरह की ऑफर नहीं चला रहे। क्लाइंट कहेगा कि 20% का डिस्काउंट क्यों आई यार। इसको मैं ब्राउज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर देता हूं सेव एंड रिटर्न। एडिट ईमेल, इमेज ड्रैग करेंगे टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इमेज ड्रॉप करते हैं ऊपर, सेव एंड रिटर्न। इसको हम कर देते हैं। अगर मैं इसको लाइव करूंगा और इसको मैं कर दूंगा डन। ठीक है, अब डन कर दिया। अब मैं यहां से एग्जिट कर दूं। अभी ये देखिए मेरे पास हाई वैल्यू कार्ट वाला आ गया यहाँ पे फ्लो में। अब मैंने एक को लाइव किया था, एक ईमेल को ना, बाकियों को मैंने ये देखिए ये मैनुअल मैनुअल लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा और इसको भी मैं लाइव कर दूंगा, ये भी लाइव होगी। इसको भी मैं लाइव यहां से लाइव कर दूंगा। ठीक है, और मैं ये डन कर देता हूँ। जी ट्रेनिंग सबको समझ आ गई है। टैग को मैंने इस वजह से खाली छोड़ा था कि देखे ना ट्रिगर कब हो रहा है। कोई हमारी कोई लिस्ट तो नहीं ना बन रही, ये तो ऑटोमेशन है जवेरिया। ये कोई मैं पॉपअप बिल्डर से फॉर्म बना के कोई लिस्ट से लिस्ट नहीं बना रहा ना, मैं उसमें ऐड नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई आ रहा है इस ट्रिगर से चेकआउट पे जाके वो छोड़ देता है और उसको ये फ्लो स्टार्ट कर ऑटोमेटिकली फ्लो स्टार्ट कर। अब मेरी जो लिस्ट्स बन रही हैं वो तो ऑटोमेशन से बन रही हैं पहले ही। वो कैसे बन रही हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट के सेक्शन में क्लेवियो ऑटोमेटिकली लिस्ट बना रहा है। 4 लिस्टें जो मेरी हैं ऑटोमेटिकली बन रही हैं। अगर मैंने कोई रिपीट बायर्स को कोई चीज बेचनी है, ये लिस्ट तो मेरे पास बनी पड़ी है ना। 72 स्पेशल परचेजर्स की बनी हुई है, वीआईपी कस्टमर्स की बनी हुई है। ये क्लेवियो बाय डिफॉल्ट बना रहा है, तो मैं इनको भी यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई और लिस्ट है तो मैं यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने 34,000 की कर दी है। समझ आ रही है बातों की?
अब उसको भी देख लेते हैं। क्लेवियो के बाद हम देख लेते हैं, मेल चिप पे अकाउंट बना लेते हैं। साइन अप, चूज साइन अप फॉर फ्री। वेरीफाई करते हैं ईमेल को। एक्टिवेट योर मेल चिप अकाउंट। ठीक है, फ्री वाला जो है इसमें 500 कॉन्टैक्ट को हम मैक्सिमम रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर कोई ना कोई प्लान बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखे, मुझे पहले ही बता रहा है कि अगर आप तुम्हारी ई कॉमर्स की साइड है तो ई कॉमर्स का न्यूज़लेटर, एक्शनेबल एडवाइस टू हेल्प यू ड्राइव ट्रैफिक एंड इंक्रीज कन्वर्जन फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस। न्यूज़लेटर का बता रहा है, इसको पे क्लिक करेंगे और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसका भी डैशबोर्ड देख ले, ये भी लिंक हो जाएगा शॉपिफाई से भी, वो कॉमर्स से भी। ठीक है, ये कैंपेन का सेक्शन है, ये ऑडियंस का है। अब सिमिलर ही है सारा, आपको समझ आ जाएगी। ऑटोमेशन, ठीक है। अब ये देखे, ऑडियंस के लिए साइन अप फॉर्म, ऑल कॉन्टैक्ट, ठीक है, ईमेल टेम्पलेट, ईमेल एनालिटिक्स, ऑल कैंपेन्स, यही चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ये देखे, नर्चर रिलेशनशिप, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट के लिए बनाया हुआ है, पॉपुलर प्री बिल्ट जर्नीज। मतलब कि जैसे ही कॉन्टैक्ट साइन अप वाली लिस्ट में आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली वेलकम ईमेल सेंड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए फ्लो बिल्ड बनाया हुआ उन्होंने। ठीक है, वेलकम ईमेल जाएगी, उसके बाद 2 दिन का डिले होगा, डिले के बाद सेंड ईमेल, वेलकम ईमेल 2 जाएगी, फिर 2 दिन का डिले, फिर कॉन्टैक्ट मीट्स इफ एल्स कंडीशन बेस्ड ऑन कैंपेन एक्टिविटी, यस और नो।
ठीक है, ऐड टैग हाई एंगेजमेंट, कॉन्टैक्ट एग्जिट। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉन्टैक्ट मीट्स इफ एल्स कंडीशन बेस्ड ऑन कैंपेन एक्टिविटी, ऐड टैग नो एंगेजमेंट। अगर उसने एंगेजमेंट की तो वो उस लिस्ट में चला जाएगा, अगर एंगेजमेंट नहीं की तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा, कॉन्टैक्ट एग्जिट। तो इस तरह से ये कुछ बनाए हुए हैं, ईमेल टैग कस्टमर्स, सेल स्टफ क्रिएट रिपीट कर, ईमेल के ये टेम्पलेट्स इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट करेंगे। अभी ये फ्री मेथड है, फ्री टूल है, तो फ्री में तो इतनी चीजें आपको नहीं मिलेंगी ना। अब ये देखें सेल प्रोडक्ट्स वाला, ये बाकी आपको अपग्रेड होंगे, ये दो फ्री में मिल रहे हैं, बाकी सारे अपग्रेडेशन पे मिले टेम्पलेट्स। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं, साइन अप का फॉर्म बना लेते हैं इसका, मेलचिम का। सिलेक्ट करते हैं फॉर्म बिल्डर। ये देखें, इसमें अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप फॉर्म ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये इसका यूआरएल है। अगर हमने ये वेबसाइट पे लगाना है तो इसके लिए हमें एम्बेडेड कोड भी मिल जाएगा। यहाँ से अगर कोई फील्ड्स ऐड करनी है, ड्रॉप डाउन चेक बॉक्सेस, जैसे ये फोन नंबर को मैं अभी स्किप कर देता हूँ, डिलीट लिख के। यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करना था, हम वो भी मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। ये एक्सटर्नली भी शेयर हो सकता है फॉर्म, वेबसाइट पे भी लग सकता है। ये देखिए, अभी एक कॉन्टेक्ट अंदर आ भी गया साइन अप फॉर्म में, वन कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ चुका है, जो मैंने अभी फॉर्म के ऊपर डिटेल्स पुट की थी। तो ये ऑडियंस के सेक्शन में आएगा, ऑल कॉन्टेक्ट्स के अंदर, demo@gmail.com। एक तो बाय डिफॉल्ट उसी का होगा, मोहम्मद अशफाक, जो जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया है। दूसरा होस्टेड साइन अप सोर्स,
ये उसका आ गया। अच्छा, क्रिएट साइन ए फॉर्म यूजिंग वन ऑफ योर इंटीग्रेशन, यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। कॉन्टैक्ट फॉर्म, लेट योर कस्टमर्स रीच योर डायरेक्टली विद योर कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेंड मैसेजेस टू योर इनबॉक्स, डिजाइन अ पॉपअप साइन अप फॉर्म दैट कैन बी एम्बेडेड एनी साइट। तो एम्बेडेड करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ लेआउट और उसकी डिजाइन को, कनेक्ट योर वेबसाइट टू पब्लिश पॉपअप ऑन योर साइट, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे, हम वेबसाइट डालते हैं https। ये एम्बेड कोड हम उठाएंगे, उठाने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अब जमाल खदर, वालेकुम सलाम। इसका पासवर्ड मुझे जरा सेंड करें डायरेक्ट चैट में, मोहम्मद हमजा जमाल खदर का। जी टैब्स इस वजह से कम है, इतने दिनों से काम शाम नहीं मैं कर रहा कोई भी, तबीयत डाउन होने की वजह से। मुझे अभी डायरेक्टली चैट में सेंड करना, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ हमजा। मीटिंग की चैट में सेंड करना। मोहम्मद हम, मिल गया पासवर्ड। आपने एवरीवन सेंड कर दिया, मैंने कहा था आप मुझे डायरेक्ट मैसेज सेंड करें।
हमजा, ये कोई ओल्ड मैसेज सेंड कर दिया आपने? या वर्ड प्रेस की अभी आपने सेंड नहीं की डिटेल? चले, नहीं तो फिर ये एम्बेड कोड आप यहाँ से ऐसे उठा के, ये वाला कस्टम HTML कोड के अंदर आप जाके डालेंगे तो ये फॉर्म वहां पे वेबसाइट के साथ लिंक हो जाता है। अभी हम जरा एक्टिव कैंपेन को साइन अप करके देख लेते हैं तब तक। ये थर्ड टूल है, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल ड्रॉप करते हैं। गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे भी देखें, एक्टिव कैंपेन के अंदर भी लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हम क्लेवियो में बना रहे थे, हम अभी कर सकते हैं। जैसे ये मास्टर कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ऐड लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जो मेरे पास ईमेल लिस्ट है, ये देखिए गूगल शीट, कैलेंडली, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं कंप्यूटर से फाइल को। और यहाँ पे अगर मैं CSV लिख के सर्च करता हूँ, ये देखो ये लिस्ट है, तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। अब ये करने नहीं देगा, 100 करने देगा, उससे ज्यादा करने नहीं देगा, क्योंकि ये फ्री अकाउंट हम यूज। इस तरह से आप इसको यहाँ से, आप ये देखें फोन नंबर का टेक्स्ट है, तो यहाँ पे अगर फोन नंबर ऐड है तो मैं फोन नंबर को मैं कर दूंगा। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, सिटी यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे। सिटी का नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू डू नॉट इम्पोर्ट दिस, डू नॉट इम्पोर्ट दिस, और इसको हम कर लेंगे इम्पोर्ट नाउ। अब ये हो सकता है 100 करें, इससे भी कम करें।
मैनेज कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास डाटा, फोन नंबर, ईमेल और फर्स्ट नेम का आ गया है यहाँ पे। अच्छा, कैंपेन चलानी होगी तो सिंपली हम जाके कैंपेन, इस लिस्ट जो प्रोस्पेक्ट की बनाई है हम लैब में करते थे, कैंपेन के टेम्पलेट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेशन, क्रिएट एन ऑटोमेशन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसको हम चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये ऑटोमेशन की जो फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, एक्टिव कैंपेन के अंदर, ये बड़ी जबरदस्त है। अब अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है, जैसे अभी मैंने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है, लेकिन वो हमने किसी फॉर्म के साथ लिंक नहीं की, वो कोई कांटेक्ट कर दिए वहां, और सिंपली उसके अंदर वो जितने भी 34,000 ईमेल के कांटेक्ट थे वो आ गए। अच्छा, अगर मैं कोई फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म बनाने के बाद वो अपनी लगाता हूँ वेबसाइट पे, जैसे कि क्लेवियो में मैंने लगाया था फॉर्म, और उसके साथ मैं लिंक कर देता हूँ, तब ऑटोमेशन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमें कोई ना कोई ट्रिगर देना पड़ेगा। ट्रिगर क्या है? जैसे क्लेवियो में कोई अबंडंट कार्ड करता था तो उसको, उसके लिए वो क्या था, ट्रिगर, कि उसने देखा कि इसने प्रोडक्ट को व्यू किया और लेफ्ट करके चला गया, तो अबंडंट कार्ड वाला ट्रिगर ऑटोमेशन में चल जाए, फ्लो सेंड हो जाए उस ऑडियंस को जो रास्ते में अबंडंट कार्ड करके छोड़ गए। वो क्या था, उसके लिए वो ट्रिगर था। अब यहाँ पे ट्रिगर्स जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे, जैसे सब्सक्राइब वाली लिस्ट तो बनाई नहीं, पहले चले हम लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे एक, और एक फॉर्म बना लेते हैं, फिर हम ऑटोमेशन की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को इसकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ये कैंपेन्स है, कॉन्टेक्ट्स, ये लिस्ट वाला आ गया।
ये आ गया फॉर्म वाला। वेबसाइट के अंदर है फॉर्म का सेक्शन, यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट कर फॉर्म। ठीक है, इनलाइन फॉर्म, फॉर्म का नेम यहाँ पे हम दे देते हैं न्यूज़लेटर। सब्सक्राइब टू अ लिस्ट। जैसे ही कोई फॉर्म न्यूज़लेटर फॉर्म में अपनी डाटा पुट करता है तो वो एक लिस्ट में चला जाए। उस लिस्ट को हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में चला जाए। यहाँ हम यहाँ से लिस्ट नहीं भी दें तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट का यही है कि हमारे पास वो लिस्ट के अंदर ईमेल के कॉन्टेक्ट्स जमा हो जाएंगे। अगर हम नहीं भी देंगे नो इश्यूज, क्योंकि फॉर्म में जैसे ही वो आए, आने के बाद हम कोई ना कोई ऑटोमेशन का ट्रिगर उसके ऊपर देंगे। टू अ लिस्ट वाला जो ट्रिगर है उसको हम फ्लो कर देंगे। तो हम यहाँ पे चले मास्टर कॉन्टेक्ट लिस्ट अभी दे देते हैं इनलाइन फॉर्म, और उसको मैं करता हूँ क्रिएट। अब ये सब्सक्राइब वाला फॉर्म बन गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इंटीग्रेट करने का बटन आ रहा है, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट का करने का आएगा, यही फुल एम्बेडेड कोड जो है ये हम उठा के किसी भी पेज पे लगा देंगे वर्डप्रेस के। ठीक है, अब ये देखिए एम्बेडेड कोड है, ये लिंक इसका ये आ गया है वर्डप्रेस के लिए, इस तरह से वो लगेगा। ठीक है, किसी पेज के ऊपर फॉर्म इस तरह का लगेगा। यहाँ से आप ये कोड उठाएंगे, कोड उठाने के बाद इसको किया कॉपी। अब मेरे पास इसका जमाल खतर का है नहीं तो मैं आपको लाइव कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई अपनी कोई साइट देख लेता हूँ। हम्म। हम्म। पेजेस के सेक्शन में जाएंगे, ऐड न्यू पेज करेंगे, या कोई आपका पब्लिश पेज भी है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको नए पेज के ऊपर यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं HTML कोड को कस्टम HTML कोड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये कोड को मैं कॉपी करता हूँ, स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे मैं लगा दूंगा और इसको मैं कर दूंगा पब्लिश। व्यू पेज करेंगे, ये देख, ये फॉर्म लग गया। ठीक है ट्रेनिंग, समझ आ गई है सबको? ठीक है, उसके बाद सेव एंड एग्जिट करेंगे। ये फॉर्म था हमारा, ठीक है, जो हमने बनाया था। अब ट्रिगर ऑटोमेशन का बटन इधर भी आ रहा है।
हम पहले ऑटोमेशन के सेक्शन में जाके एक ऑटोमेशन बना रहे थे, तब हमारे पास फॉर्म नहीं था, कोई लिस्ट नहीं थी किसको हम ऑटोमेशन भेजना चाह रहे हैं। अब हमारे पास फॉर्म भी बन गया है, हम यहां से भी ट्रिगर ऑटोमेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कोई डाटा यहाँ पे आए, सब्सक्राइब वाले फॉर्म के ऊपर अपनी ईमेल दे, तो उसको एक ऑटोमेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, कॉन्टेक्ट सबमिट फ्रॉम न्यूज़लेटर में जैसे ही आए, इस लिस्ट में ईमेल एड्रेस आए, तो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम एक भेजेंगे ईमेल, स्टार्ट विद टेम्पलेट। ईमेल का नेम कर देते हैं यहाँ पे वेलकम ईमेल, स्टार्ट विद टेम्पलेट, उसको ईमेल भेज दो एक। अब ये हम ऑटोमेशन बना रहे हैं स्क्रैच से खुद। अब ये मैंने वहां पे ईमेल क्रिएट की है, तो उसने मुझे ना बिल्ट इन टेम्पलेट्स दे दी। ये देख, एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सब्जेक्ट में इतना टाइम नहीं लगाता और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, इसको अब आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। हम वापस ऑटोमेशन वाले सेक्शन पे आ गए हैं। जैसे ही कोई इसको मैं सेव कर देता हूँ, इस लिस्ट में आया, उसको वेलकम ईमेल चली जाए, फिर हम उसको ना कोई डिले भेज देते हैं। ये ऑटोमेशन हम खुद ही बना सकते हैं यहाँ पे, कि हमने डिले करवाना है, कोई नई ईमेल सेंड करनी है, सेंड एन ईमेल, सेंड अ साइट मैसेज, सेंड अ नोटिफिकेशन ईमेल। ठीक है, अब ये देखें, कंडीशन एंड वर्क फ्लो, इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, स्प्लिट गो टू गोल, स्टार्ट एंड ऑटोमेशन, एंड दिस ऑटोमेशन, ये सारी इसके अंदर बिल्ट इन है। अब मैं वेट की कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, वेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ एक दिन का डिले। वेलकम ईमेल और उसको भेज दो कोई प्रमोशनल ईमेल। ठीक है, तो यहाँ से सेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा, सेंड एन ईमेल, नई ईमेल में भेज दूंगा। यहाँ पे मैं कोई प्रमोशनल ईमेल भेज सकता हूँ, या मैं कोई ऑफर की ईमेल भेज सकता हूँ। जी, ट्रेनिंग समझ आ रही है सबको? ठीक है, यहाँ से मैं कोई और अभी टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। प्रोडक्ट बैक इन स्टॉक की ये टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। कंटिन्यू। अब इसको भी मैं कस्टमाइज नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड एग्जिट। ठीक है, ये बिल्ट इन टेम्पलेट है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप चेंज कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली क्लेवियो में कर लिया है, एक एक टेम्पलेट को एडिट करके चेक कर लिया, उसका डिजाइन चेंज कर लिया, लोगो चेंज कर लिया, टेक्स्ट चेंज करके देख लिया। अच्छा, अब ये देखे कहाँ से बात शुरू हुई कि न्यूज़लेटर में आया, कॉन्टेक्ट आया, उसको हमने वेलकम ईमेल भेज दी, एक दिन का डिले किया, प्रमोशनल ईमेल भेज दी।
अब देखिए आपके जेहन में आएगा ये अगर ओपन नहीं करता, इफ एल्स की कंडीशन, ठीक है। यहां पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। एक्शंस हैज नॉट ओपनड एनी ईमेल सेव। अब ये देखिए दो फ्लो डिवाइड हो गया। अगर ओपन करता है तो क्या ईमेल भेजनी है, नहीं करता तो क्या ईमेल भेजनी। जी टेनिस, क्लाइंट का ये अकाउंट बनेगा अफसा। अब आपको पता चल गया ना कि इफ एल्स की कंडीशन हैज नॉट ओपनड एनी ईमेल, तो हमने क्या ईमेल भेजनी है, अगर भेजनी है, अगर नहीं करता तो क्या ईमेल भेजनी है। तो इस तरह से हम ऑटोमेशन का फ्लो बना सकते हैं और कितने वर्जन्स बना के हम रख सकते हैं और उसको हम लाइव कर सकते हैं। क्लेवियो में ये चीजें सारी बिल्ट इन है, इसीलिए वो मेरा फेवरेट टूल है, क्योंकि मैं ज्यादा काम ही शॉपिफाई में करता हूँ। उसकी होस्टिंग अच्छी है शॉपिफाई की। सेकेंडली ईमेल मार्केटिंग का जो टूल है क्लेवियो, उसके अंदर बिल्ट इन बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटीज हैं, इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर शॉपिफाई को करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने कोई वर्डप्रेस पे क्लाइंट है तो आप यहाँ पे जाके अपनी ऑटोमेशंस बना सकते हैं। एक्टिव कैंपेन पे भी बन जाएंगी, मेल चीम पे भी बन जाएंगी। ये काफी कॉस्टली होते हैं ईमेल मार्केटिंग के जो टूल्स हैं। तो ये स्टार्ट में कोई भी क्लाइंट आपको नहीं कहेगा कि जी आप इतने पैसे लगवाओ, तो आप फ्री वर्जन से स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनकी ग्रो जाएगी, कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट बनती जाएगी, फिर आप जो है ईमेल की तरफ उसको लेके आए। लेकिन जो ऑटोमेटेड फ्लोज हैं जैसे क्लेवियो में है, वो तो आप डे फर्स्ट से इंटीग्रेट कर दें, ताकि उसको सेल्स जो उसकी अबंडेंट कार्ट हो रही है, वो सेल्स वहां से उसको साथ में ऐड होनी शुरू हो जाए डे फर्स्ट से ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। लुक लाइक ऑडियंस का मैंने बताया था आपको कि एटलीस्ट 100 इवेंट्स उस इवेंट के अगर हो जाएं तब आप एलिजिबल होते हैं। तो जितना हायर नंबर होगा उतनी बेहतर लुक लाइक बनेगी उस इवेंट पर। नहीं, इतनी जल्दी नहीं होते। हर एक का अगर कोई रिस्ट्रिक्ट भी होता है सपोर्ट पे हम बात कर सकते हैं, अगर चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम इनेबल ही रखें। वैसे कोई पॉलिसी वायलेट कर दें उसके अंदर हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट वैसे नहीं होता। वैसे आप टू फैक्टर लगा लें सारे अकाउंट्स को और एक्टिव रखें, कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो। जी जी, कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट वाले मेंबर और होते हैं, टेक्निकल टीम और होती है, इंटरनल टीम और होती है। तो हम कोशिश, वो जैसे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं किसी के दायरे में, सेम लाइक वही सपोर्ट टीम होती है। उनको इतना इनसाइट्स का पता नहीं होता, वो ऑल इज वेल कर रहे होते हैं और अच्छी सपोर्ट दे रहे होते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है उनका। जब टेक्निकलिटीज में जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर हम अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन फ्लोट करते हैं तो वो कहते हैं जी वो इंटरनल टीम है। तो आप कहते हैं कि जी इंटरनल टीम से बात करनी है, वो कहते हैं उसका हम आपको कोई नंबर नहीं दे सकते, कोई ईमेल एड्रेस नहीं है उनका। तो फिर आप स्टक होके बैठ जाते हैं। ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है?
क्लेवियो में उस्मान आपके पास सारे स्टैट्स आ रहे हैं ना, एक एक फ्लो के स्टैट्स अब फ्लोज बने हुए हैं, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे स्टैट्स वहां पे आ रहे हैं, इतना क्लिक रेट है, इतना, मतलब कि ये वो सेल्स होती हैं जो हमें इन टूल्स की मदद से कुछ सेल्स आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं या इतने हम पैसे लगा रहे हैं, क्लाइंट लगा रहा है, हमें भी दे रहा है अपने बिजनेस के लिए, उन सारे टूल्स को यूज करते हुए कुछ सेल्स अभी ये तकरीबन लास्ट ईयर की, सॉरी लास्ट मंथ की कोई 6 साढ़े 6 लाख सेल से आई है। तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट ही है ना, अगर वो कुछ 12,000 पर मंथ दे रहा है इस टूल के क्लेवियो के, तो उसको अगर वो 6-7 लाख की सेल मिल रही है इतने पैसे खर्च करके, तो वेल एंड गुड है। जी मैं आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग उसकी शेयर करवा दूंगा। जी आज लास्ट डे है। ईमेल्स मैम तब होती है उस्मान जब आप फ्री का टूल यूज करते हैं, जैसे जी ईमेल, तो फिर वो, अगर चूंकि वो आप 5 से 10 ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो अगर आप बल्क में कर ईमेल वो सारा, लेकिन अगर आप कोई पेड टूल लेंगे जैसे एक्टिव कैंपेन है, मेल चिम्प है, क्लेवियो है, सेंड क्रिएट है, ए वेबर है, इतने ज्यादा ईमेल ये पेड टूल्स लेंगे तब आपकी इनबॉक्स में ही जाएंगे, ईमेल्स स्पैम में नहीं जाएंगे। 12 मिनट रह गए हैं ट्रेनिंग। लिस्ट का पूछें आरिफ, क्या पूछना है लिस्ट का? जी जी टाइम का नहीं पता चलता। कल सेशन करेंगे आप? कल तो मेरा ख्याल ऑफ है, अब नया बैच आएगा तो उसी को स्टार्ट करेंगे। जी जी मेहनत करते रहे, ऑर्डर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने डाटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ठीक है, और वही चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, क्योंकि स्टैट्स नंबर्स यही सारा कुछ क्लाइंट देखता है, इसी नहीं आपके जो सर्विसेज के पैसे हैं वो मैच्योर करने हैं। तो उसके लिए ही मैंने कोशिश की है, वही चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, और वही जब आप डाटा ड्रिवन काम करेंगे तो आप एक क्लाइंट से 2 4 5 और 10 क्लाइंट तक इजीली पहुंच जाएंगे। अगर खत्म कर दी गई है, आप लोग इस चीज से वरी ना हो, रिजक देने वाली जात अल्लाह ताला की है। ठीक है, ये आप लोग अपना बिलीव बना लें, कहीं से भी रिजक आपको मिल सकता है। ठीक है, और लाइफ के अंदर मैं तो ये दो चीज़ों के ऊपर बिलीव बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग है, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने पैसा ज़्यादा दिया है उसको शेयर करें, अगर आपको अल्लाह ताला ने नॉलेज ज़्यादा दिया है उसको शेयर करें। शेयरिंग से बरकत है, और बरकत से जो है वो बरकत से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं चीज़ें। इंसान रिजक के पीछे भागता है, लेकिन
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिज़्क इंसान के पीछे भाग, और हम थोड़ा उल्ट ले लेते हैं और हम रिज़्क के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप लोग भी अपने जो गोल्स हैं लाइफ के अंदर वो बनाएं, ठीक है। अगर आप कोई किसी लेवल पे पहुंचते हैं, कोई 2 4 8 10 लोग जो है वो आपसे सीखें, कुछ अपने घर वालों को सपोर्ट करें, इस चीज में आए। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं समझता हूँ कि आप हर चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी ना देखा करें कि जी अगर मैंने ये किया है या मैंने ये किया है तो इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं या मुझे कुछ पैसे कुछ फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। इन चीजों को अगर आप एक साइड पे रख के और वैसे किसी लोगों के साथ खड़े होंगे, किसी लोगों को सिखाएंगे, वो कमाएंगे और आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको रात को नींद अच्छी आएगी, ये जो चीज है इस प्राइसलेस है। और इसका जो सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, मतलब कि वो जितने मर्जी आप पैसे कमा लें वो कंपैरिजन नहीं। अगर मेरी तरफ से किसी को किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट था। जी जी, वो मेरा है एक पर्सनल ग्रुप, उसमें मैं सिखा रहा हूँ। कोई कुछ फीमेल्स हैं यूनिवर्सिटीज की, एसईओ सीख रहे हैं। ग्रुप का नाम था टॉप नॉच डिजिटल मार्केटिंग विद एसएन। जी जी, वो तो पब्लिक किया हुआ है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। जी जी, वो पब्लिक ग्रुप है, उसमें कोई भी ऐड हो सकता है। वो एक कम्युनिटी बिल्ड की है ताकि थोड़ा बहुत आप लोग मेरे साथ इन टच में रहें, अगर आप इसी फील्ड को परसू करते हैं। जर्नी के बारे में, मैं कभी भी लाइफ में कोई भी काम करते कुछ भी मैंने जिंदगी में किया है ना, क्योंकि मेरा यही फोकस होता है कि जो मैंने काम स्टार्ट करना है उसमें जितनी मर्जी हर्डल्स आए, जितनी मर्जी मुश्किलात आए, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने पीछे नहीं मुड़ना। यही मेरी एक कामयाबी का राज है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। जब आप उसकी थोड़ी हर्डल्स, उसकी वो चीज़ें आपको पता चलती हैं, कोई आप 0 से 10 पे पहुंचते हैं या 15 पे पहुंचते हैं, तो अगर आप 15 या 20 पे पहुंच के फिर काम ही चेंज कर दें तो अगला काम भी तो आप 0 से शुरू करेंगे ना। तो मैं कभी भी जो काम करता हूँ वो उसी के ऊपर काम नहीं मैं चेंज करता, वही काम करता हूँ। उसकी जितनी भी हर्डल्स आती हैं, जैसे मैं 0 से 15 या 20 तक पहुंचा हूँ तो 20 तक तो मेरे पास एक्सपीरियंस है ना। वहां तक पहुंचने के लिए भी तो मैंने कुछ मेहनत की है ना, कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अब वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आगे मुझे 40 तक लेके जाए, फिर वो 60 तक जाएगा ना। तो आप उसी फील्ड में उसी चीज में बेहतर होते जाते हैं। अगर आप काम ही चेंज कर लें, अगले काम को पकड़ लिया, वो कोई नया काम है वो भी 0 से, फिर आप 15 20 पे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
काम ही चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह की आजकल जितनी भी यूथ है वो इन चक्करों में पड़ी हुई है कि एक चीज पकड़ी, नजर आया, उसमें काम किया। जैसे अमेजोन है, आज तीसरा चौथा बंदा जो है वो बात कर रहा है कि जी अमेजोन अमेजोन। वो क्या करते हैं जी, पता चला जी अमेजोन, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टार्ट करेगा, 15-20 तक जाएगा, फिर छोड़ देगा फ्रस्ट्रेशन के बाद। हाँ, तो एक ही काम को पकड़ें और उसमें एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचेंगे तो आप जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। और हर दूसरा बच्चा आता है, कल से कोई वेंडर है, कोई मेरा जानने वाला है, वो कहते हैं जी, कोई IBR में ऑफिसर है, वो कहता है जी मेरा बच्चा है, पैसे ले लें, इसको सिखा दें, कुछ बना दें। ठीक है, अभी उनके साथ मेरी मीटिंग है, FBR, काफी बड़ा अफसर है FBR का। तो कहता जी मेरा बेटा है, उसने पता नहीं इंटर किया है, उसको कुछ ना कुछ सिखा दें। अब बच्चे को खुद नहीं पता जाना किधर है, क्या फील्ड के क्या क्या स्कोप्स हैं, मतलब कैसे उसका इंटरेस्ट का भी मुझे भी नहीं पता। मैं मिलूंगा थोड़ा सा, मैं देखूंगा, फिर मैं, अब वो अगर जी Recording आप in टेक्स्ट करें progress. ग्रुप के अंदर, मैं अभी मॉडरेटर भी ऐड करता हूँ ताकि हमारा ग्रुप भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहे। कोई भी किसी का भी कोई मसला हो वो वहाँ पे पोस्ट लगा दे, तो मैं वहाँ पे देखे इंटरेक्शन आप लोगों से इंशाल्लाह रहेगा। जी जी, मैं अपने टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स को भी याद रखता हूँ, क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सबके लिए दुआ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग्स की, तो इंशाल्लाह मैनेजमेंट शेयर कर देती है। आज का लेक्चर भी अगर मैं जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो कर देते हैं प्रूफ, तो वो आज शेयर हो जाएगी। ठीक है ट्रेनीज। जी सैफ, मेरा एक ही बेटा है, 5 ईयर का, मोहम्मद मुआज। ठीक है ट्रेनीज, मैं अभी पोस्ट लगाता हूँ, उस पर आप जरा फीडबैक अपना दे दें ट्रेनिंग का। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। Recording stop.